ऑफिसर स्पेशल मैथ आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस समय हमारे वीडियो मैंने आपको बताया था कि घात एवं घातांक से संबंधित आ रहे हैं। किससे? घात एवं घातांक। तो देखिए क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 की पावर m की होल घात m बराबर 512 दिया गया है। हमसे कहा गया है इफ 2 की पावर m की होल पावर m इक्वल 512 देन m बराबर क्वेश्चन मार्क। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे m की वैल्यू? देखिए मैंने आपको इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किए थे, उसमें मैंने बताया था कि अगर एक घात के ऊपर कोई दूसरी घात लगी है तो उन घातों की आपस में गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है? गुणा। जैसे इनकी गुणा होगी, 2 की पावर m है और उसकी होल घात m लगी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर m स्क्वायर। क्या? 2 की पावर m स्क्वायर बराबर, इधर ये 512 है, 512 को हम 2 के रूप में लिखेंगे, 2 की घात के रूप में बनाएंगे। तो 512 जो होता है 2 की घात, हम इसको 9 लिख सकते हैं। कितनी? 9। ये कैसे आया 9? जब 512 के आप गुणनखंड करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा? 9 बार। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, दूना 64 दूना 2 कितनी बार लिख गए? देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9। जब आप इसके गुणनखंड करेंगे किसके? 512 के, तो इतनी बार ये 2 2 हमारे आएंगे। इतनी बार 2 2 आएंगे। तो इसी के रूप में हम इसको 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। अब हमने बताया था समान आधार पे घातें बराबर हो जाती हैं। अरे अगर आधार समान है तो घातें भी बराबर होती हैं। क्या आपने बताया था? अगर आधार समान है तो घातें भी बराबर होती हैं। तो हम यहाँ से m स्क्वायर के बराबर क्या रख सकते हैं? 9। m स्क्वायर बराबर 9, m स्क्वायर बराबर 9 हमारा हो जाएगा। तो m बराबर कितना आएगा? +-2। अरे भाई m बराबर कितना आएगा? m बराबर, जब इधर से स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो उधर रूट लगेगा, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। और रूट का मतलब है 9 कितने का होता है? अंडर रूट के अंदर 9 आएगा। और 9 कितने का होता है? 3 का। कितने का होता है? 3 का। यानी कि m बराबर हमारा कितना आया? +-3। जब रूट में से कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो प्लस माइनस मिली जाती है। या तो प्लस में 3 हो सकता है या तो माइनस में 3 हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। 2 की पावर हमको m की होल पावर m दी गई थी, तो घातों में हमने आपको बताया था गुणा हो जाती है। इक्वल 512 था, 512 को हमने 2 की घात के रूप में लिख लिया। कितनी घात के रूप में? 2 की घात के रूप में। तो 512 2 की घात 9 होता है, 2 की घात 9 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये देखिए लिखे हैं 2 2 9 बार। इनकी आप जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 512। अरे भाई कितना आएगा? 512 आएगा। अब समान आधार पर घातों की क्या हो जाती है? घातें भी बराबर हो जाती हैं। अगर समान आधार है हमारे, घातांक नियम क्या कहता है हमारा? अगर समान आधार है, क्या कहता है? अगर समान आधार हैं तो घातें भी बराबर होंगी। तो हमने m स्क्वायर के बराबर 9 रख दिया। m स्क्वायर के बराबर क्या रखा? 9 रखा। तो m बराबर हमारा आ गया +-3। क्या आया? +-3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अंडर रूट 2 की पावर x बराबर हमको 64 की दी गई है। कितनी? अंडर रूट 2 की पावर x हमको इक्वल दी गई है 64 के। देन फाइंड आउट करना है हमको x का मान, x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि अंडर रूट x नहीं, हमको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है? अंडर रूट। अंडर रूट की वैल्यू हमारी कितनी होती है बताइए? इसका हमारा मान होता है 1/2। कितनी घात होती है इसका मान? 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम अंडर रूट हटाते हैं। क्या हटाते हैं? अंडर रूट। तो 2 की पावर x है यहाँ पर, और पूरे की घात हम क्या लिख सकते हैं? 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मान 1/2 होता है। और इधर 64 है, 64 को हम 2 की घात के रूप में ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? 64 को 2 की घात के रूप में ब्रेक करेंगे। तो 64 का मतलब होता है 2 की घात 6। अरे भाई कितना होता है मतलब 64 का? 2 की घात 6। जब आप 64 के गुणनखंड करेंगे तो 2 2 कितनी बार आएगा? 6 बार। कितनी बार आएगा? 6 बार। इसलिए हमने इसको 64 को 2 की घात 6 लिख दिया है। ठीक है, समझ में आया? 64 को 2 की घात 6 क्यों लिखा? क्योंकि 64 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो वो कितनी बार 2 2 आएंगे? 6 बार, इसलिए 2 की घात 6 हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था, जब एक घात के ऊपर एक घात और लगी होती है तो घातों की क्या होती है? गुणा। इनकी आपस में गुणा होगी। क्या होगी? गुणा। तो यहाँ पर जब गुणा होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर, जब x एक में गुणा होगी तो x ऊपर के ऊपर गुणा होती है, नीचे के नीचे। x की एक में गुणा होगी तो x, और 2 के नीचे 1, हम कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। जैसे x घात है, इसके बटे में अगर हम 1 मान लें
अगर हम एक मान लें तो वहाँ पर तो x ही रहेगा, क्योंकि x 1 का 1, जब इसकी x की गुणा 1 से हुई तो 1, और नीचे 1 है, 1 की गुणा 2 से होगी 2 ही, यानी कि x बटे 2, 2 की पावर कितना, x बटे 2 बराबर किसके हो गया, 2 की पावर 6 के। अब मैं आपको बार बार ये बताते आ रहा हूँ, क्या बार बार बताते आ रहा हूँ बताइए, समान आधार पर घातें समान होती हैं। किस नियम से, घातांक के नियम से। हमारा घातांक का नियम क्या कहता है बताइए, अगर आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, अगर आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। तो यहाँ पर हमारे आधार जो हैं समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो घातें भी बराबर होंगी। यानी कहने का मतलब है x बटे 2 हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 6 के। इसके बटे में 1 आप मान लीजिए, तिरछी गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कैंची गुणा, तिरछी गुणा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। यही हमारा इसका राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है। सो गाइस, हम आशा करते हैं आपके समझ में हमारे वीडियो आए होंगे, सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी तरह से आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चंस हमारा रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल में भी पूछा गया है। सो गाइस, थैंक यू।